हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल द एजुकेशन ट्यूटोरियल पे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है शहनाई वादक, दूसरा है नर्तक, तीसरा है तबला वादक या संगीतकार। तो इस प्रश्न के सही जवाब क्या होंगे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नर्तक। ठीक, 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न कहता है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? कथक के हैं, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है, कारबा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कथक। 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न में कहता है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ से, डुमराव से, बनारस से या किसी भी नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, किसी से संबंध नहीं। तो 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शंभू महाराज। 4 में लगा दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न में कहता है, जीत जीत में निरखता हूँ पाठ का संबंध किससे है? शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज या किशन महाराज। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिरजू महाराज। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न में कहता है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला? 2018 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 37 वर्ष, दूसरा है 27 वर्ष, तीसरा है 47 वर्ष और चौथा है 57 वर्ष। तो 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 वर्ष के थे तब उसको एकेडमिक पुरस्कार मिला था। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न में कहता है, जीत जीत में निरखता हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ललित निबंध है या कहानी है, कविता है या साक्षात्कार है, क्या है? तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साक्षात्कार। 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न में कहता है, रश्मि वाजपेयी किसकी शिष्या थी? ठीक, कुमार गंधर्व की, डॉक्टर सुमन की और तीसरा है विद्यावासिनी देवी की या पंडित बिरजू महाराज की। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित बिरजू महाराज की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक, 8 नंबर प्रश्न में कहता है, नटरंग की संपादिका कौन है? रश्मि वाजपेयी है, महादेवी वर्मा है, फणीश्वर नाथ रेणु है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसके संपादिका कौन है? तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रश्मि वाजपेयी। 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न में कहता है, जीत जीत में निरखता हूँ पाठ में बिरजू महाराज का क्या प्रस्तुत किया गया है? कविता, लेखक, जीवन वृत्ति या कहानी? क्या प्रस्तुत किया गया है? तो जीवन वृत्ति प्रस्तुत किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न में कहता है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? तो पहला ऑप्शन है 6वीं पीढ़ी, दूसरा है 7वीं पीढ़ी, तीसरा है 9वीं पीढ़ी और चौथा है 8वीं पीढ़ी। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं पीढ़ी। 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न है। 11 नंबर में कहता है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 में हुआ था या 4 फरवरी 1937 में, 4 फरवरी 1936 में या 4 फरवरी 1935 में? तो 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 फरवरी 1938 में। तो आज का सेशन समाप्त होता है और इस वीडियो को बार बार देख करके ऑब्जेक्टिव के कंटेंट को बेहतर बनाइए, सीखिए, याद रखिए ऑब्जेक्टिव को, ताकि बोर्ड में एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों का छूटे ना।